हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज आपके सामने कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उसको यज्ञ से संबंधित जो है उसको रखने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, हम सभी लोगों ने यज्ञ को देखा है कहीं ना कहीं होते हुए, कई बार हमने किया भी है, देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र। और ऐसा भी नहीं तो हमारी परंपराओं में कहीं ना कहीं जैसे 16 संस्कारों से लेकर के शादी विवाह आदि जो होते हैं वो 16 संस्कारों में आते हैं। इसी प्रकार से जो पर्व विशेष होते, दीपावली, होली आदि होते, उस समय हम नैमित्तिक यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग यज्ञों का हमारी गौरवशाली परंपराओं में पहले से ही विधान और परंपराएं चल रही हैं, और आज वह परंपराएं अब विलुप्त प्राय हो रही हैं। जो अपनी प्राचीन यज्ञ की परंपरा है उसका जो महत्व प्राचीन काल में था, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की कुटियों से लेकर के, ग्रामवासियों से लेकर के, राजा महाराजाओं के महलों पर्यंत सब जगह पे नित्य और नैमित्तिक यज्ञ हुआ करते थे। और आज वह एक सीमा में बंध गया है कि हमारे को कोई शादी विवाह आदि कुछ ऐसे कार्य होते तब हम करते हैं। अन्यथा अब लोगों को, बहुत सारे परिवारों को वही पता नहीं है कि हर रोज यज्ञ भी किया जाता है। कई लोग सुनते हैं कि हमें हर रोज करना चाहिए, हर रोज यज्ञ कैसे करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और दूसरा, इसके लाभों का भी पता नहीं है। ये जो हम यज्ञ करते हैं ना, वो केवल मात्र एक कर्मकांड, केवल मात्र एक पूजा पाठ, इतना मात्र नहीं है। ये एक संपूर्ण विज्ञान है। यह जिस जीवन को हम जी रहे हैं उस जीवन को सुव्यवस्थित आगे बढ़ाने का, और हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें अभिन्न हिस्सा है हमारी प्रकृति। जिन 5 तत्वों से हमारे तन बना है ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से पर्यावरण बना है और उन्हीं 5 तत्वों से हमारा ये तन बना है। और इन्हीं 5 तत्वों को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, उसको यथास्थिति करना, यह कार्य संपन्न होता है यज्ञ के माध्यम से। और शास्त्रों में भी कहा, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अर्थात चराचर यह जो भूमंडल है, ब्रह्मांड है, उसकी नाभि के रूप में यज्ञ को बताया। जैसे हम माता के गर्भ में होते हैं, हमारा पोषण कहाँ से होता है? नाभि से होता है। जैसे हमारा पोषण होता है तो हमारा सारा अस्तित्व वृद्धि को प्राप्त करता है, ऐसे ही जो यह यज्ञ है, हवन है, ये सारे भूमंडल ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष भूमिका निभाता है। और वो कैसे होता है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज साइंटिफिक रूप से मॉडर्न एक अलग पद्धति प्रक्रिया है, उसके माध्यम से भी इसके ऊपर जो परीक्षण हुए, उसके सामने जो बातें आई, वो कुछ बातें रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हम यज्ञ करते हैं तो उसमें यज्ञाग्नि के अंदर कुछ हम विशेष द्रव्यों की आहुति देते हैं। जड़ी बूटियाँ हैं, गाय का घृत है, उसकी हम आहुति प्रदान करते हैं। जब वो आहुति प्रदान करते हैं तो सामान्य व्यक्ति उस प्रक्रिया को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? इन चीज़ों को जला करके हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ, नष्ट लगेगा ना, कि इतना कीमती घी है, इतनी कीमती जड़ी बूटियाँ, और उसको जला करके हम क्या कर रहे हैं? व्यर्थ। वास्तव में यदि वो पदार्थ विज्ञान जानता तो वो ये शब्द ना बोलता। धरती पर कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? देखिए, हमारे पास पानी है, एक पात्र के अंदर पानी है, हम पानी को स्पर्श भी कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, लेकिन उसको हम 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तब वो पानी का क्या होगा? रूपांतरण हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? बाष्प के रूप में आ गया। हम ये नहीं कहते ना कि वो नष्ट हो गया, क्या कहते हैं?
रूपांतरित हो। जैसे वो रूपांतरित हुआ, ऐसे ही धरती पर का कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, अपितु रूपांतरित होता है। अब उस जल को हम छू भी नहीं पाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन बिल्कुल उसका अभाव हो गया वो भी हम कह नहीं पाएंगे। ऐसे ही कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता, अपितु रूपांतरित होता है। क्या होता है? जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में आता है। कितने? 3 रूपों में। एक होता है पार्टिकल के रूप में आना, दूसरा होता है गैस फॉर्म में आना, और तीसरा होता है एनर्जी, ऊर्जा के रूप में आना। कितने रूपों में आता है? 3 रूपों में। अब जब वो गैस फॉर्म में हमारे सामने आता है तो उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से मल्टीपल कई सारी अलग अलग प्रकार की गैसें बनती हैं। वो अग्नि कितनी तेज है, कम है, कौन से द्रव्य डाले जाते हैं, कितनी मात्रा में डाले जाते हैं, उस अग्नि का टेम्परेचर आदि कितना है, आदि आदि कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम, ज़्यादा और आगे पीछे होते हैं, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल गैसेज पैदा होती हैं। अब वह गैसेज जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो उसके 3 मुख्य और विशेष लाभ होते हैं। कितने? 3। उसमें सबसे पहला लाभ होता है वायुमंडल का शोधन करना। मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में बोले तो केमिकल प्रदूषण को दूर करना। वायुमंडल के अंदर पहले ही वायु हम जिसको कहते हैं वो बहुत सारी गैसों का समुदाय होता है। वह जो वायु है उस वायु के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। हमने यज्ञ करके कुछ विशेष प्रकार की और गैसों का निर्माण करके उसके अंदर हमने मिला दिया, ऐड कर दिया। जब वो गैसें दोनों आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर जब उसको मिलता है, न्यूनाधिक अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं, और जब गैसें आपस में मिलती हैं और निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सी प्रोसेस? फोटोकेमिकल प्रोसेस। एक आपने सबने सुना है, जाना है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, कार्बन को वो अवशोषित कर लेता है, अपना आहार बना लेता है ना। क्लोरोफिल हरापन जो पत्ता का होता है वो उसको आहार बना लेता है, और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। हम क्या कहते हैं सामान्य रूप से? पेड़ ऑक्सीजन। पेड़ कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रक्रिया से जो वायुमंडल के अंदर मौजूद हैं वो जो बॉन्ड है कार्बन डाइऑक्साइड के, वो H2O, CO2, कार्बन का एक कण है, उसको वो अवशोषित कर लिया। ऑक्सीजन के 2 कण हैं, 2 पार्ट, वो अलग हो गए, तो ऑलरेडी वायुमंडल के अंदर रिलीज हो गए। तो वायुमंडल में क्या हुआ? ऑक्सीजन बढ़ गई। एक क्या प्रक्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक दूसरी प्रक्रिया होती है, वो होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पे क्लोरोफिल की अपेक्षा होती है और यहाँ पे गैस की अपेक्षा होती है, और निश्चित एक टेम्परेचर की अपेक्षा होती है। और वो जब आपस में मिलते हैं और वो जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती हैं, उसके परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हुआ है साइंटिफिकली भी। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने भारत की कई संस्थानों के साथ मिलकर के यह रिसर्च की हैं और सामने आया है। डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी इस प्रकार की रिसर्च की और उसमें भी इस प्रकार की बातें सामने आई कि जो यज्ञ करते हैं उससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के जो मल्टीपल गैसें निकलती है वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं, वायुमंडल के अंदर पहले से भी कुछ गैसें, वो दोनों जब आपस में मिलती है और ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, अर्थात गैसों के बॉन्ड्स टूटना बनना, टूटना बनना एक क्रम जब चालू होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें होती है, जो जहरीली गैसें होती हैं, जो घातक गैसें होती है हमारे लिए भी और पर्यावरण के लिए, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसको SOx, NOx, CFC आदि कहते हैं, जो घातक गैसें हैं, उन गैसों को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। आज तक का धरती पर का कोई ऐसा सक्षम साधन हमारे सामने नहीं है कि जो हो चुके प्रदूषण को हम कम कर सके। ये पहली प्रक्रिया है जो हमारे ऋषियों के द्वारा, वेदों के द्वारा प्रदत्त विद्या है। और इस खाली ये जो केमिकल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसके कारण हम देखें तो आज पूरी धरती पर 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं। कितने 70 लाख लोग। जो प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, जो हमें जीवन देती हैं, उसको ही आज हमने विकास की अंधी दौड़ में दौड़ करके हमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि 70 लाख लोग मर जाते हैं। और यदि इतना छोटा सा देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र अपने घर में अपना ले और प्रतिदिन ऐसी गैसों को हमें निर्माण करें अपने घर में, तो हम इस वायु प्रदूषण से बच सकते हैं, उस वायु प्रदूषण से पर्यावरण को मुक्त कर सकते हैं।
ये ताकत, ये शक्ति इस यज्ञ में होती है। ये पहला लाभ है, वायु प्रदूषण को ठीक करना। मॉडर्न भाषा में बोले तो केमिकल प्रदूषण से मुक्ति दिलाता है यज्ञ। दूसरा, हमने कोई भी चीज जलाई तो 3 चीजें बनी, कौन कौन सी? पहला गैस, दूसरा पार्टिकल, तीसरा एनर्जी, ऊर्जा। कोई भी चीज जब जलती है उसका विखंडन होता है, वो टूटती है। मॉडर्न साइंस भी क्या कहते हैं? मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, ये सिद्धांत है ना। तो 3 चीजें बनती है, उसमें पहला क्या बनता है? गैस। जो गैस बनी उसके कितने लाभ होते हैं? 3, जो दृष्ट है। और भी बहुत सारे होंगे लेकिन जो दृष्ट हैं 3 लाभ। उसमें सबसे पहला लाभ कौन सा? केमिकल प्रदूषण को दूर करना, प्रदूषण को दूर करना। अब दूसरा लाभ, सबसे बड़ा लाभ, उसके अंदर कुछ ऐसी विशेष गैसें होती हैं जो गैसें वायुमंडल में आने पर और उस वायु का संस्पर्श जगहों पर होने पर जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोला जाता है। सामान्य भाषा में बोले तो जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो सूक्ष्म जीव है, जो पैथोजेंस हैं, जो रोगजनक है, जो कीटाणु हैं, उनको दूर करता है, उसको नष्ट करता है। कई सारी ऐसी मल्टीपल गैसें निकलती हैं। वह गैसें जब वायुमंडल के अंदर और सब जगह पे जब अपने घर के अंदर प्रसारित होती हैं तो जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको वो दूर कर देती है। और आपको आश्चर्य होगा, हमने यहाँ पे PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी इस प्रकार की कई सारी रिसर्च करके ये सिद्ध किया है या सामने आया है कि यज्ञ के अंदर हमारे घर के अंदर पाए जाने वाली जो औषधियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ, जैसे हमारे घर के अंदर होती हैं सौंठ होती हैं, ड्राई जिंजर कहते हैं ना, सौंठ हैं, दालचीनी है, काली मिर्च हैं, पीपल हैं, इसी प्रकार से वच हैं, मिश्री हैं, ये कई सारी ऐसी हमारे घर में ही जो पाई जाने वाली चीज़ें हैं। उन चीज़ों को हमने, काले तिल है, नारियल है, उन एक एक चीज़ को हमने जला करके देखा और उससे जो गैसें बनती हैं वो जब बैक्टीरियाओं को, वायरस को, फंगस को, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। और आपको पता है इस माइक्रोबायोलॉजिकल सूक्ष्म जीवों के कारण पूरी दुनिया में आज 2.25 करोड़ लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। कितने? आज मॉडर्न साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी 2.25 करोड़ केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण। और अभी आप जानते हैं एक छोटा सा एक जीव कोरोना आज पूरे विश्व को घुटना टिकवा दिया। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को भी दूर करने का कार्य इस यज्ञ की जो गैसें होती है उसके माध्यम से भली प्रकार से होता है और वो साइंटिफिकली भी सिद्ध हो चुका है। तो ये दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है, हमें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाता है। और यदि हम घर में इसका प्रचार करें और हम घर में अपनाएं तो जो 2.25 करोड़ लोगों की जानें जा रही हैं उनको हम बचा सकते हैं। और इसके कारण होने वाली बीमारियां और उसके कारण होने वाला मेडिकल खर्च देखें तो हजारों करोड़ रुपए का हम बचा सकते हैं इस छोटे से यज्ञ को अपना करके। ये जो गैस बनी उसका दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है। और तीसरा, जो गैसें बनती हैं उसके अंदर वैसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आप विशेष रूप से इसी प्रकार की सारी पढ़ाई कर रहे हैं। हम जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी जो बीमारी होती है उस बीमारी को ठीक करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जिस टेबलेट के अंदर हैं वो हमें देता है। अब वो किस रूप में होते हैं? ठोस रूप में। किस रूप में होते हैं? और इंजेक्शन देता है तो वही के वही कंपाउंड्स द्रव रूप में होते हैं। और जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें जो विशेष जड़ी बूटियों की आहुति देती हैं वही के वही कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में होते हैं, परमिसिबल लिमिट के अंदर होते हैं, मल्टीपल होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, गैस फॉर्म में। और आज आप सब लोग जानते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में सबसे तेजी से काम करने वाली कोई दवाई का तरीका है लेने का, तो वो कौन सा है? इनहेलर, श्वास के माध्यम से। और यज्ञ में हमें कोई भी बीमारी है उस बीमारी विशेष की औषधियों की हम आहुति देते हैं, उससे जो कंपोनेंट्स बने, जो गैसें बनी, वो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाती हैं और वो तुरंत कार्य करती हैं। यह यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा होना, यह भी एक बहुत बड़ा पहलू है। तो
यज्ञ के अंदर जो द्रव्य डाले जाते हैं उसी के आधार पे वो कंपोनेंट्स बनते हैं। और हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन में हम किस चीज से चलते हैं? एनर्जी से। एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए। और वो एनर्जी ऊर्जा हमारे पास कहां से आती है? आहार से। और वह आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में, ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस। धरती पर इन 3 रूपों में ही पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और इन 3 रूपों में ही हम आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। और हमारे मल का त्याग होता है वो भी इन 3 रूपों में ही होता है, मल, मूत्र और उच्छ्वास। तो ये जो 3 रूपों में ये द्रव्य का हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हम कौन सा आहार लेते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, चाल, दावल आदि हम लेते हैं। द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस रूप आहार, वायु लेते हैं। 24 घंटे का ही हम हिसाब लगाए, 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं? हम भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार, 15 बार। गर्मी है तो ज्यादा, ठंडी है तो थोड़ा कम। लेकिन वायु एनी टाइम, निरंतर, खाते पीते, उठते बैठते, चलते, यहां तक कि सो जाते हैं, तब भी ये वायु रूप आहार हमारा निरंतर चालू होता है। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला हमारे द्वारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। और मॉडर्न साइंस भी क्या कहता है? हमारी 80% एनर्जी का सोर्स क्या होता है? वायु। और पेड़ पौधे का 90 से 95% एनर्जी का सोर्स क्या होता है? वायु। अब हम जिस वायु का सबसे ज्यादा सोर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट आहार देखिए, 3 आहार हम लेते हैं 3 रूपों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें देखिए कि जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, सबसे महत्वपूर्ण। आप ठोस रूप भोजन, रोटी, चावल, दाल आदि ना ले तब भी आप 2-3 महीने जीवित रह सकते हैं। आप द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि आप ना ले तब भी हम 2-3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार ना ले तो, वायु रूप आहार ना ले तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार है तो वो क्या है? वायु। अब मनुष्य जब मेहनत करता है, कार्य करता है, तो क्या कहता है कि इतना काम क्यों करते हैं? क्या कहता है? पेट के लिए। और वास्तव में हमारा एनर्जी का 80% सोर्स क्या होता है? वायु। और उस वायु के लिए हम क्या करते हैं 24 घंटे में? कुछ नहीं करते। और आज लोग कहते हैं हमने कोई व्यसन नहीं किया है, कोई तंबाकू नहीं खाई, कोई ऐसा आहार विहार नहीं लेते हैं, फिर भी हमें कि कैंसर हो गया, वो बीमारी हो गई, फलाना हो गया। होता है ना? क्यों होता है? हम 24 घंटा जो वायु रूप आहार ले रहे, वो आहार कैसा हो गया? जहरीला हो गया, घातक हो गया। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको भली प्रकार से देख करके पहले से ही देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र हमारी जीवन पद्धतियों के साथ जोड़ दिया। हमें प्रतिदिन सुबह और सायंकाल जो संध्या का समय होता है, उस समय अनिवार्य रूप से अवश्यमेव करने के लिए कहा और भोजन के साथ जोड़ करके बताया। बिना यजन के भोजन करना पाप बताया। यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यंते सर्व किल से भुज्यंते तो त्वहं पापा ये पचंते आत्मकारण। बिना यजन का जो भोजन करता है वो पाप खाता है, ऐसे करके बताया। तो कहने का अभिप्राय है कि जो वायु रूप आहार हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट है, उस वायु रूप आहार को जब हम यज्ञ करते हैं, उसमें विशेष प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां डालते हैं, तो वह कंपोनेंट्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। और 24 घंटा जो हम आहार लेते हैं उसके माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं और हमें स्वस्थ रखने का और बीमार हो गए तो स्वस्थ करने का भी कार्य करते हैं। और हमने देखे हैं अपने आंखों के सामने ऐसे ऐसे केस हमने देखे हैं कि जिसका अब कोई इलाज नहीं है। एक बहन दिव्या जी मुंबई में रहती है, उनको पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ हो गई। उनका MRI आदि हुआ, पता चला। जब डॉक्टरों के पास अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो गए, कोई उस केस को लेने को तैयार ही नहीं कि इसका कोई उपचार ही नहीं है। अंतिम में एक अपोलो हॉस्पिटल मुंबई में उन्होंने कहा कि हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस ऑपरेशन नहीं होता है इसका। ये इतना क्रिटिकल ऑपरेशन होता है कि ये ऑपरेशन करने पर ये कोमा में चली ही जाती है। 5% केवल मात्र चांस है कि ये कोमा में ना जाए, और कोमा में नहीं भी गई तब भी वो जीवन भर सुन देख और उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, वो सारी नसें उनकी डैमेज हो जाएगी। अब और कोई उपचार है नहीं।
अब क्या करें, माता पिता लाचार होते, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया और वास्तव में वो कोमा में चली गई। और कोमा में जाने के बाद जितनी दवाइयाँ, उपचार, ये सारी चीज़ की, उसका इतना साइड इफेक्ट और ये सब हुआ, हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें उतनी उनकी बाहर आ गई थी, बाहर ऐसे प्रोजन करो हम देखे तो हमारी रूह कांप जाए। और डॉक्टर लोगों ने उनके कफ निकालने के लिए एक होल करके नली डाल दी, श्वास के लिए अलग से मशीन लगा करके यहाँ से गले से श्वास नली डाल करके अलग से श्वास उनको देते थे, नासिका से नली डाल करके उनको भोजन देते थे, मल मूत्र की नलियाँ लगी। ऐसी अवस्था में वो 7 महीने, 3 महीने आईसीयू में और टोटल 7 महीने वो कोमा में रही। कितने? और 4 से अधिक हॉस्पिटलों में उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रीटमेंट दिए गए, 30-35 लाख से अधिक खर्च कर दिए। और अंतिम में डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, आप इनको दया मृत्यु कहते हैं ना एक, कि अब इसको इस शरीर से मुक्ति मिल जाए तो एक कष्ट से वो हो जाए, दूसरा जन्म मिल जाए, ऐसे कि इस अवस्था में डॉक्टर लोगों ने उनको छोड़ दिया। माता पिता उस अवस्था में 5-7 नलियों के साथ कोमा अवस्था में घर पे लेकर के आए। और जिस समय घर पे लेकर के आए उस समय हमने कहा कि कोई नहीं, वो श्वास तो ले ही रही है, आप उसके कमरे में यज्ञ करना शुरू कीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, उस समय कोई दवाई नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई उपचार नहीं, क्योंकि पहले ही वो सब चीज़ कर चुके थे, जो कुछ किया जा सकता है सब कर चुके थे। उस समय उनके कमरे में यज्ञ करना शुरू किया और आप आश्चर्य करेंगे, धीरे 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 प्रतिदिन सुबह और सायंकाल 8 दैनिक यज्ञ जो आपको कराया वो, और उसके साथ गायत्री मंत्र से कुछ विशेष आहुतियाँ प्रदान करके आधा घंटा यज्ञ किया और उसी में उनको रखा। 3 महीने पूरे होते होते उनकी गले में जो ऑक्सीजन की मशीन लगी थी वो हट गई, खाने की नली हट गई, पेशाब पानी की नलियाँ हटने लग गई, उनके हाथ पैर सब हिलने लगे, आंखें सुव्यवस्थित होने लगी, जो पूरी आंखें बाहर आ चुकी थी। और 6 महीने पूरे होते होते वो चलने फिरने घूमने लग गई और पिछली 25 तारीख को यहां पे आई थी। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।